कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हम पहुंच गए हैं प्रयागराज की धरती पर। ये वही धरती है जहां महाकुंभ में इस वक्त हम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, साधु संतों को देख रहे हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये वही संगम का शहर है जहां पर हर कोई आकर धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाता है। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान है। चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में श्री जी हैं, जो वृंदावन से आई हैं, कथावाचक हैं, भागवत कथावाचक हैं और अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं कहूँगी कि आपसे मिलने का बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं आपसे मिलना भी चाह रही थी। सबसे पहली शुरुआत मैं यही करूँगी, क्योंकि हम इस वक्त महाकुंभ में आए हैं, प्रयागराज की धरती पर बैठे हैं। महाकुंभ 2025 में आप शामिल हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आस्था और विश्वास का ये केंद्र है हमारा ये महाकुंभ का पर्व, और लाखों करोड़ों भक्तों का आगमन हो रहा है। हमारे सनातन के लिए तो ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इतना अद्भुत वातावरण है, ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ एक अलौकिक छटा बिखरी हुई है। और अगर हम अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, स्थूल दृष्टि से नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से, तो हमें अनेक देवी देवताओं का, संतों महंतों का जो अदृश्य रूप में है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग मिल रही है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, शाही स्नान अगर हम बात करें तो शाही स्नान एक अपने आप में एक अलग ही छटा बिखेरता है। लोग दूर दूर से शाही स्नान करने के लिए ही यहाँ पर पहुँचते हैं। आप यहाँ पर हैं, आपका अनुभव अभी तक का कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव है, और शाही स्नान हमारी परंपराओं का एक अंग है, और ये सनातन का एक मूल आधार है, और हमारे अखाड़े इसमें सम्मिलित होते हैं। और अब तो किन्नर अखाड़ा भी बन गया है, इनका भी शाही स्नान होता है। और शाही स्नान जब सब करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो ये चुनाव किया गया है समय का, ये समय ऐसा है जो ठंड का समय है, और ठंड में अक्सर लोगों की ऑक्सीजन कम हो जाती है, श्वास की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो भी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे ही जब ये प्रचंड ठंड का समय है, ये माघ का महीना, मकर संक्रांति का पर्व, तो इस टाइम ऑक्सीजन लेवल घटा हुआ होता है। जब हम जल के सन्निकट जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन होता है। इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है। और शाही स्नान जो है, इसका एक ज्योतिषीय महत्व भी है। ये सनातन हमारा जो है, ये मूल है ना, तो ये शाही स्नान हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि किस प्रकार से, क्योंकि ऐसे तो हम सुनते आए कि ये शहंशाह हुए, वो बादशाह हुए, वो राजा हुए, लेकिन संत अपने आप में कैसे शहंशाह हैं, अगर इसको देखना है तो शाही स्नान में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और उसको देखना चाहिए। महाकुंभ का जो ये आयोजन हुआ है श्री जी, ये बड़े स्तर पर हुआ है इस बार। वैसे हुआ 2019 में भी था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर हुआ है। बड़ी सुविधाएं दी गई हैं, हम देख रहे हैं हर तरफ सुविधाएं हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कैसे संभव होता है ये? देखिए, इसमें हमारे प्रशासन का, हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने दिन रात इसके लिए बहुत परिश्रम किया है, और परिश्रम करके इस वो जो आप 2019 की बात कर रहे हैं, वो अर्धकुंभ था, और ये 2025 का ये महाकुंभ है, और ये 12 वर्षों के बाद आता है। प्रयाग में 140 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है। तो ऐसे में हमारी जो सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, उसने बहुत परिश्रम किया है। ये तो कुछ भी नहीं सनातन के आगे। सनातन तो देने का कार्य करता है ना। अगर हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं तो इतनी सारी ऊर्जाएं भी तो हमको, हमारे देश को या पूरे विश्व को इसका आशीर्वाद भी तो मिलेगा। तो ये जो उनका परिश्रम है, ये सारी चीजें ये बहुत रंग लाई हैं। सुंदर वातावरण है, अद्भुत है, सब आनंद में है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ का महत्व अगर मैं पूछूं तो सनातन धर्म में आप कैसे वर्णित करेंगी? देखिए, महाकुंभ का पर्व, वैसे तो कुंभ का अर्थ होता है घट, कलश। जैसा कि जब आप महाकुंभ के इस पर्व में प्रवेश करते हैं तो कई जगहों पर शासन प्रशासन के द्वारा भी कुंभ बनवाया गया। कुंभ अर्थात घट, घड़ा हम कहते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ, हालांकि अमृत के लिए मंथन किया गया था, लेकिन उसमें से हलाहल विष निकला जो शंकर भगवान ने पी लिया। उसके बाद अमृत निकला, और उस अमृत कलश को लेकर जब चले तो उसकी 4 बूंदें धरा पर गिरी। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग, तो इन चारों जगहों पर वो अमृत तत्व है। और जैसे कहते हैं मंथन,
तो यहाँ पर भी जितने भी संत हैं, जो सुंदर सुंदर दिव्य पंडाल लगे हुए हैं, जो कथाएं चल रही हैं, जो धर्म संसद हो रही है, लोग मिलजुल करके कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, व्याख्यान हो रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, ये एक मंथन है। इस मंथन से भी हम लोगों के जीवन के लिए जिस औषधि का आगमन होगा, जो औषधि प्रकट होगी, वही अमृत है। इसलिए अमृत पर्व है, यहाँ पर अमृत की बूंद है। तो अभी हम सब लोग जो हैं उस अमृत के घेरे में हैं, हम सबको वो अमृत की बूंद प्राप्त हो रही है। आपके लिए महाकुंभ में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगी कि यादगार क्या रहा? मेरे लिए तो सबसे बड़ा हमारा जहाँ पर हम इस वक्त विद्यमान हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, जो कि सेवा साधना संबोधि को लेकर के आशीष भैया के सानिध्य में पल बढ़ रहा है। ऐसे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में कुछ रोगियों के बच्चों की सेवा होती है, हॉस्पिटल का भी निर्माण है, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी वर्क किया जाता है। कुछ रोगी जो कहते हैं जिनसे कोई मिलना नहीं चाहता, उनको एक हीनता की दृष्टि से देखता है, उसके लिए आशीष भैया ने कदम बढ़ाया, उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से मलहम पट्टी की। तो ये दिव्य प्रेम सेवा ही मेरे लिए सबसे अच्छी कहते हैं याद है, स्मृति है, और इसको हम जी रहे हैं। और हमारी श्रीमद् भागवत की कथा भी यहाँ पर चल रही है। अच्छा, हाँ, वो चल रही है और आज उसका 5वां दिन है। हाँ, कहते हैं कि जब हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है श्री जी, तो बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। आप महाकुंभ में हैं, महाकुंभ में हिस्सा लेने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जैसे वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, इन जगहों पर हम जाते हैं, खासकर वृंदावन, तो परिक्रमा मार्ग में देखिए कितने श्रद्धालु हैं जो परिक्रमा देते हैं। अगर कोई सामान्य भक्त वहाँ पर जाता है, वो माला भी नहीं घुमाए, वो नाम जप भी ना करे, तो भी वो संतों की जो ऊर्जा है, जो परिक्रमा में उपस्थित है, जो उनके चलने से उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा से उसको लाभ होता है। ऐसे महाकुंभ में तो न जाने कितने संत हैं, कितने सिद्ध जन आए हैं, कितने दिव्य दृष्टा लोग आए हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो प्रार्थनाएं, वो सारी इकट्ठा होकर तो हम ही लोग को मिल रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान अपने आप लग जाता है, अपने आप ही लग जाता है। महाकुंभ में आप हैं तो पूछूंगी मैं कि कोई ऐसा चमत्कारी अनुभव आपने कभी किया हो? महाकुंभ में देखिए क्या है कि कई बार लोगों से सुना, संतों से सुना कि देवता आते हैं, है ना, और इसमें अनेक ऐसी योगी आते हैं जो कंदराओं में बैठ करके साधना करते हैं। तो ऐसा एक अनुभव हमारा है कि हमारी किसी से भेंट हुई और उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका आनंद लेना है तो प्रातः काल, अच्छा, हाँ, ये वही भोर में आप 4 बजे के लगभग संगम के तट पर जाइए, आपको वैसी अनुभूति प्राप्त होगी। तो 4 बजे का समय का हम लोग 2 बजे से ही पहुँच गए और वहाँ पर जा करके हम लोगों ने ध्यान अपना प्रारंभ किया और ऐसा लग रहा था कोई दिव्य शक्ति जो है संगम से चलती हुई आ रही है। तो ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग सांसारिक आँखों वाले हैं और इसको देखने के लिए आपके पास आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। अब अगर थोड़ा सा मैं हटकर आपसे पूछूं तो श्री जी, हम देख रहे हैं कि महाकुंभ में इस बार बहुत से संत आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्हें लेकर विवाद भी थोड़ा सा छिड़ गया है। अगर मैं खुलकर बात करूं तो हर्षा जी हैं जो यहाँ पर पहुंची, उन्हें लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। तो कई वीडियोज़ आ रही हैं, कई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जिसमें वो रो रही हैं, कह रही हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और कई संतों को ही उन्होंने आरोपित कर दिया है कि मेरे बारे में उन्होंने ऐसा बोला है। क्या कहेंगे, उस पर समर्थन करती हैं आप इस चीज़ का? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कोई भी हो, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, ये किसी के लिए भेदभाव नहीं है, हर्षा जी के लिए भी नहीं है। आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो आप अपने स्थान पर बैठकर भी कर सकते हो। आप वृंदावन चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, माँ के बिहारी जी के पहले कनेक्ट तो हो। संत तो बहुत बड़ी ऊर्जा है और उनके पास बैठने के लिए पहले अपने को उस आध्यात्मिक केंद्र में ले जाना होता है। पहले हम अपनी तैयारी तो करें, हम किसी के शिष्य और शिष्या बनने लायक हमारे में वो योग्यता तो हो कि हमारे में वो चीज़ है। आप जो कर रहे हो वो आपकी बहुत अच्छी चीज़ है जिस प्रोफेशन में आप हो, लेकिन अगर आपको आध्यात्म में जाकर साध्वी बनना है या कुछ और करना है तो पहले इसके लिए त्याग करिए। अपने को तो आप वो करिए कि हम उस गेटअप में तो आएँ, तो ये बुरा नहीं है, आप आ सकते हो, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करो। पहले आध्यात्म को मजबूत करिए और किसी भी संत के बगल में खड़े हो जाने से उस संत के औरे के आप नहीं हो जाओगे। वो एक विशाल औरा है, वो क्या किसी को करेंगी। ये तो सोशल मीडिया है
और जो चीज़ ठीक लगती है लोग दिखाते हैं, जो नहीं भी ठीक लगती है वो भी प्रेजेंट की जाती है। लेकिन इसमें ये है कि संत तो संत ही होते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि किसी भी चीज़ के लिए तैयारी तो होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि अगर बच्चा एक 10th का एग्जाम भी देगा तो वो फिर पूरे साल पढ़ता है, ऐसा नहीं कि वो सीधा एग्जाम देने पहुंच बिल्कुल जाता तैयारी है। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कह रहे हैं कि जो सारी प्रॉब्लम है वो इसलिए हो गई क्योंकि मैं रथ पर बैठ गई और इसीलिए सारा ये पूरा तमाशा। देखिए, जिस रथ पर बैठने का उन्होंने साहस किया है वो रथ आध्यात्म का है, सनातन का है, और इसके लिए आपके अंदर वो धारा अवश्य होनी चाहिए। आप करते क्या हो ये भी तो मायने रखता है। अगर हम स्वयं हम चंदन ना भी लगाएं और मंच पर चले जाएंगे तो भी उनको पता है कि ये दीदी हैं, कथा कहती हैं, एक डेकोर है हम लोगों का। लेकिन आपने उसके पीछे क्या किया है? आप अभी रथ पे बैठने के अधिकारी नहीं हो। हाँ, ये संत की सरलता हो सकती है, महामंडलेश्वर की सरलता हो सकती है, क्योंकि समदृष्टि आई जाती है, भेदभाव खत्म हो जाता है, हम सब में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी प्यार से आएगा। तो आपको सोचना चाहिए, उनको नहीं सोचना है। वो लोग तो लेके चल रहे हैं। तो ये तो महाकुंभ में मेला है, बहुत बड़ा मेला है, कौन बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, किसी एंगल से किसी को नहीं बिठाला जाता है। ये खुद का वो है कि मैं, क्योंकि अब ये रील्स का एक वो ज़माना हो है, गया। तो रील्स आप बनाइए कैसे भी। आज जो नाम नहीं भी लेता है प्रभु का, नाम जप नहीं कराता है, फिर भी वो रील्स बना के डालते हैं कि ऐसे नाम जपिए, ऐसे नाम जपिए। व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखूं श्री जी मैं, तो आपने बहुत सही कहा कि ये ज़माना रील्स का ही चल रहा है। बिल्कुल चल और रहा अंधविश्वास की अगर मैं बात करूं तो श्री जी अब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इस पानी में फूंक दूंगा, आप इस पानी को ले जाओ, और अगर कैंसर का भी रोगी है और इस पानी को पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, या फिर मैं छू दूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। आप इन सब चीज़ों का समर्थन करते देखिए, हैं? सबसे पहली बात तो है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है। आज तक लोग कहते हैं आप शगुन हो जाएगा, किसी ने छींक दिया आप शगुन हो जाएगा। अरे तुम्हारे साथ परमात्मा है। जिस देश में तुमने जन्म लिया है उस देश का नाम है भारत माता। गंगा मैया, जमुना मैया, इनका जल पी करके आप पल बढ़ रहे हो। आपके ही इसी देश में राम जी आए, भगवान कृष्ण आए। हम इनको छोड़ करके इन चक्करों में पड़ेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आध्यात्म और विश्वास सब खंडित होगा। इसको नहीं, आप अपनी तैयारी करो, अपने को मजबूत करिए, अपनी भक्ति से मजबूत करिए, बिल्कुल अपने इस पर भरोसा रखिए। और ये तो सब बहुत पहले से चला आ रहा है, अंधविश्वास आज का नहीं है, हर युग में रहा है। ये आपकी विवेक बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप क्या पकड़ रहे हो। जो पकड़ोगे वैसे होते चले जाओगे। आप ठाकुर जी को पकड़ रहे हो, राधा रानी को पकड़ रहे हो, तो उनके गुण धर्म आप में आ जाएंगे। और अगर आपने इन सब चीज़ों को पकड़ा तो आप वैसे होते चले जाओगे। और मुझे तो नहीं लगता है, हाँ ये ज़रूर है कि जब बहुत बड़ी कृपा होती है, जैसे कि श्री जी की कृपा प्रेमानंद जी महाराज पर है, राधा रानी पर है, तो आज देखिए वो कहते हैं कि मेरी डायलिसिस भी हो रही, बट वो जो सह रही हैं वो प्रेमानंद जी नहीं सह रहे हैं, वो श्री जी सह रही हैं, वो राधा रानी की भक्ति सह रही है। तो ये मान सकते हैं कि कृपा होती है। लेकिन इस तरीके से हम अंधविश्वास और इन सब चक्करों में, तो जीवन बहुत छोटा है। अब 100 तो कोई जीता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 75, 70 और 60 हो गए घाट। तो अब इस वजह से अपने को ठीक कर लो, किसी सदगुरु का, गुरु का सानिध्य करके, अपनी विवेकमयी बुद्धि को जागृत करके और अच्छे से पथ पर चल दो। इसके साथ ही श्री जी अगर हम देखें तो बहुत से, जैसे आप खुद एक कथावाचक हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग जो कथाओं में जाते हैं वो कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कथा कर रहे हैं, जो पूरा एक हंसी मजाक उनकी कथाओं में चलता है, लोग उनकी हंसी मजाक को सुनने के लिए वहाँ पर जाते हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड की बात है, फिर उसी पे आ जाएंगे। जब हम लोग कथा करने के लिए जाते हैं तो आज हमारे पास इतना जनसमूह है, इतने सारे लोग हैं, बड़े डिवोटी हैं, किशोरी जी को प्रेम करने वाले हैं, बांके बिहारी सरकार के बड़े प्रेमी हैं, वृंदावन धाम के प्रेमी हैं। होता क्या है कि जो जैसा होगा वो वही सुनाएगा, और जिसके अंदर जो है वही प्रकट होगा, उसके श्रोता भी वैसे ही होंगे। वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए जहाँ जा रहे हैं वो उनकी अपनी एक कहते हैं कि पर्सनल चाह है। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो कथा ही कथा है और बाकी सब व्यथा है। जो कथा है ये तो भगवती का स्वरूप है। तो इसके सुनने वाले जो श्रोता हैं वो पिपासु होते हैं, वो सच्चे भक्त होते हैं। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं, जिसका जो मन कर रहा है वो अपना कर रहा है।
विरोध नहीं है, किसी को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, सुनने वाले भी ऐसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक और सवाल, ये बड़ा हटकर है सवाल। हम श्री जी देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है ना कि जो युवा है हमारे, वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर हो रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे युवाओं के मुंह से सुना है कि उन्हें अपने ही धर्म पर भरोसा नहीं रह गया है। वो कहते हैं कि नहीं, ये धर्म पर बहुत ढकोसला है, बहुत ड्रामा है और हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन खुद अपनी मर्जी से कर लिया है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे संत हैं जो एक गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे संस्कार में ही गलती है। जैसा बीज डालेंगे वैसी ही फसल होगी। तो हम बच्चे अगर ऐसे हो रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। यदि हमने अपने बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षण दिया होता या धर्म से जोड़कर रखा होता, हम बताते कि हमारे ये राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये कान्हा जी हैं। अगर हमने बचपन से ही उनकी उंगली पकड़ करके सनातन से जोड़ दिया होता, धर्म से जोड़ दिया होता या खुद भी जुड़े होते, तो आज शायद बच्चे वैसे नहीं होते। दूसरी बात ये है कि कमाई कैसी आ रही है, पैसा कैसा घर में आ रहा है, अगर वो सही चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो विकृत स्वरूप आगे जाकर धारण करेगा। फिर आपने ये बात बोली कि युवाओं को ऐसा बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, तो इसी के लिए तो सनातन है। इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं कि जागृत हो जाओ। विवेकानंद जी ने जीवन में यही किया, इस भारतवर्ष के लोगों को जगाया। तो आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो वास्तविकता की धरातल पर इनको प्रोवोक कर सके, इन्हें जगा सके। और ऐसा नहीं है कि आजकल का युवा, सारे युवा की बात नहीं है, आजकल का युवा धर्म से भी जुड़ रहा है। अच्छा, जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आपका क्या संदेश होगा? मेरा ये आखिरी सवाल कि आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि आप देखिए, मैं कहूँगी कि बहुत यंग हैं, युवा ही हैं, तो आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि आप भी बहुत से लोगों, कथा में भी बहुत से लोग आते होंगे, युवाओं के लिए, ऐसे बढ़ते बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, ईजिली हमने कभी भी हम लोगों को इतना प्रेम मिला और हम लोग सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के, उनके अलावा कोई नहीं। अगर हमारे साथ राधा रानी सरकार हैं तो ठाकुर जी हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए क्या है, जो इजी वे में हो जाए, ये नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज पढ़ाई है, लिखाई है, आपकी जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें फंसे रहते हो, नाना प्रकार की चीज़ें, लेकिन अपने को हील करेंगे ना तो उसमें हमें आध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। तो आध्यात्म पथ के पथिक बने, भले कोई भी हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अपना आइडियलिस्टिक ज़रूर बनाए। कोई गुरु बनाए नहीं जा सकते, गुरु प्रकट हो जाएंगे, बट किसी से गाइडेंस लेके, चाहे ही कोई भी वो, अगर हम गाइडेंस लेके काम करेंगे तो हम कभी गिरेंगे नहीं। बहुत अच्छा लगा श्री जी आपसे बात करके, और मतलब मैं तो खुद चाह रही थी कि आपसे मुलाकात हो और आपसे समय मिले ताकि ये ज्ञान की बातें मेरे साथ साथ बाकी लोगों तक भी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। राधे राधे।